तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका पढ़ेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस कि इसके नेगेटिव सेंटेंस वाक्य को हम पैसिव में कैसे बनाएं। इसके नेगेटिव सेंटेंस वाक्य को हम पैसिव में कैसे बनाएं। तो सबसे पहले जो है हम इसका लिखेंगे फॉर्मूला। पहले नेगेटिव सेंटेंस के लिए पैसिव का फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस MV3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि इसमें जो है जो सब्जेक्ट लिखा है वो एक्टिव जो वाक्य होता है उसका यहाँ जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। जो एक्टिव वाक्य में सब्जेक्ट रहेगा उसी का ऑब्जेक्ट हम यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल होगा सी डज नॉट टीच फ्रेंच। वह फ्रेंच नहीं सिखाती है। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि लिखा है कि सी डज नॉट टीच फ्रेंच। वह फ्रेंच नहीं सिखाती है। ये हो गया हमारा एक्टिव वाक्य। अब हम इसका बनाएंगे पैसिव। तो पैसिव बनाने के लिए हमारा पहले सूत्र में लिखा है सब्जेक्ट। तो नियम होता है कि जो हमारा एक्टिव वाक्य है उसके ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं और इसके सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है फ्रेंच उसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट फ्रेंच। उसके बाद इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो चूंकि जो है ये एक वचन है इसलिए जो है हम इज लगाएंगे। इज के बाद जो है हमारा नॉट लगाएंगे चूंकि वाक्य हमारा निगेटिव है। उसके बाद एम थर्ड टीच। टीच का एम थर्ड क्या हो जाएगा टाट। उसके बाद लगाएंगे बाई। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट रहता है उसी को हम पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यानी सी इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा और। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसका अर्थ क्या होगा कि वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ये हमारा एक्टिव वाक्य हो गया। हाँ, इसको जो है हमें बनाना है पैसिव में। तो वही नियम है कि इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यानी हमारा यहाँ क्रिकेट जो है सब्जेक्ट हो जाएगा और इसके अनुसार जो है हमारा जो है वर्ब। तो चूंकि क्रिकेट क्या है सिंगुलर है तो इसके लिए हम इज लगाएंगे। और उसके बाद चूंकि वाक्य निगेटिव है तो नॉट लिखेंगे। फिर एम थर्ड यानी क्रिया का तीसरा रूप। इसमें क्या है पहला रूप तो इसका क्रिया का तीसरा रूप प्लेड हो जाएगा PLAY। उसके बाद बाई लगाएंगे सूत्र के अनुसार। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसके सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे यानी दे का देम लिखेंगे। ये हो गया हमारा पैसिव में। फिर देखते हैं तीसरा एग्जांपल। तो हमारा तीसरा एग्जांपल जो है आई डू नॉट वॉच टीवी। मैं टेलीविज़न नहीं देखता हूँ। तो ये हमारा एक्टिव वाक्य है। इसको हम बनाएंगे पैसिव में। तो हमारा जो है एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो टीवी है उसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट टीवी। और उसके बाद जो है हम चूंकि सिंगलर है तो ई लगाएंगे। उसके बाद चूंकि वाक्य निगेटिव है तो हमारे सूत्र के अनुसार जो है नॉट। इसके बाद नॉट लिखेंगे। नोट लिख दिए। उसके बाद जो है MV3 वॉच। तो वॉच का हो जाएगा वॉचड। उसके बाद जो है बाई लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आई सब्जेक्ट है इसी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी। फिर देखते हैं हमारा चौथा वाक्य। तो चौथा वाक्य जो है लिखेंगे हम सलमा डज नॉट हेल्प सीमा। सलमा जो है सीमा की सहायता नहीं करती है। ये हमारा है एक्टिव वाक्य। इसका बनाएंगे हम पैसिव। तो इसके जो है ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे यानी हम लिखेंगे सीमा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे। तो चूंकि सिंगुलर है उसके लिए इज लगाएंगे। उसके बाद चूंकि बात निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। फिर क्रिया हेल्प है इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे हेल्प। उसके बाद जो है बाई लिखेंगे और उसके बाद जो है इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे यानी बाई सलमा।